चौधरी जी, अरविंद प्रधान जी, मेरे साथ आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे सामने बैठी हुई सभी मेरी बहनों, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सरकार की इस योजना और वीडियो साहब ने इतना बढ़िया तरह से इतने कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तो एक एक योजना ऐसी है जिससे घर में रहने वाली गृहिणी कैसे स्वावलंबी बने, कैसे उसका मान सम्मान बढ़े। जिस समय बेटी का जन्म होता है और बेटी का जन्म होता है, घर के अंदर माँ बाप के और परिजनों के क्या भाव रहते हैं ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। लड़के का जन्म, इस भेद को मिटाने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और योगी जी की सरकार कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो काम लड़की कर सकती है उस काम को लड़के नहीं कर सकते। यदि आपने लड़की को पढ़ा लिखा करके सक्षम बना दिया, लड़कियों में आप देखोगे काम करने की क्षमता ज्यादा होती है और काम जो करती है बड़े मन से करती है। तो सरकार के फेफड़े खराब हैं, अब घर जाके देखोगे तो बुढ़ापे में आकर के बड़ी मुश्किल से वो अपना इलाज करके जिंदा है। तो मैं जब डॉक्टर के पास लेके गया दिल्ली, तो उसने कहा कि इन्होंने अपने जवानी के समय पे जो चूल्हे पे रोटी बनाई है उसका परिणाम है कि इनके फेफड़े खराब हो गए। ये स्थिति आज समाज की थी, तो उसको दूर करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जो योजना आ रही होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप देखिए किसके नाम से मकान मिलते हैं? महिलाओं के नाम से मिलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। यदि घर में रहने वाली गृहिणी, पति जो काम करता होगा, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे दुकान कर रहा है, चाहे कहीं जाके और कोई काम कर रहा है, खेती कर रहा है, यदि महिला ने अपने प्रयास से महीने में 8-10 हजार रुपए भी कमाना शुरू कर दिए तो उस घर की आर्थिक स्थिति अलग आपको नजर आएगी और वो किसी के ऊपर आधारित नहीं होगी। नहीं तो देखते हैं, मायके जाना है तो किराए भाड़े के लिए भी महिलाएं परेशान रहती थी। गांव में ये हालत पहले थी, चलो तो समय बदल गया। उससे बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। लोकसभा के अंदर मुस्लिम जो महिलाएं थी उनके साथ तो इतनी ज्यादती होती थी, पति पत्नी में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के या कोई और मनमुटाव हो गया, केवल 3 बार मुंह से कह दिया तलाक तलाक तलाक, और 3 बार कहने के बाद उस बेचारी का जीवन बर्बाद। तो किसके दरवाजे पे जाए? हो कहां मारी मारी फिरे। एक बार माँ बाप की क्या हालत हो जाती है बेटी की शादी करने में, सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं समाज की कैसी परंपराएं। तो उस कानून को समाप्त करके नया कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और ये लखपति नीति बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री चुनाव के समय भी लगातार कह रहे थे, ये योजना और आगे बढ़ने वाली है। तो मेरा सब आप बहनों से निवेदन है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ और मन के साथ इस योजना का लाभ उठाइए, उसमें सहभागिता करिए। चाहे जो आपके हिस्से में आए उस इनकम में आप भाग लेंगी तो 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, लाख रुपए, कुछ न कुछ घर में आमदनी तो होगी और ईमानदारी के साथ आमदनी होगी, स्वाभिमान के साथ। तो किसी की चोरी करने नहीं जा रहा है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, जो काम नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा आदमी। अब जब ही भिजवानी अब 5 मिनट आ जाएगा तो ना भी तो जीत तो जाएगी। 5 मिनट में भेजो। ठीक है। राजकुमारी, रजनी, आप ऐसे आदि इधर है। द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया मार्ट ब्लॉक में? ये जो है लखपति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर जो महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना रोजगार कर रही हैं
और 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि साल भर के अंदर कमा रही हैं उन महिलाओं का यहाँ पर सम्मान किया गया। और इस तरह के कार्यक्रम घरेलू महिलाओं को, गांव में रहने वाली महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है लखपति दीदी बनाने का, उसमें हम सब लोग आगे बढ़ गए।